अब भोला प्रसाद सिंह को टिकट ना मिले, इसके लिए विपक्ष ने भी बहुत प्रयास किया है कि आपका राजनीतिक से पहले क्या कुछ था। कहीं ना कहीं गमछा बदलने वाला भी है, ये इसकी भी संभावना है। जहां एक और बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, वहीं पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज ने पहला लिस्ट जारी किया। बहुत सारे लोग मायूस भी, और हमारे साथ एक ऐसे ही संभावित प्रत्याशी भोला प्रसाद सिंह है जो कि अनुमंडल प्रभारी थे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत, और काफी नाराजगी, काफी उदास आपका चेहरा दिख भी रहा है। जी, आपको भी धन्यवाद। और हम सिकटी की समस्त जनता को हृदय और दिल से प्रणाम करते हैं। और स्वाभाविक बात है सर, चूँकि हमको जैसा अनुमान था कि जितना मेहनत हम जनस्वराज के लिए किए हैं, अपनी पार्टी के लिए किए हैं, जन जन तक जनस्वराज की विचारधारा को बताए हैं, प्रशांत जी के बारे में बताए हैं, तो इतना मेहनत के बावजूद भी अगर मानकर चलिए हमारा टिकट कट गया तो जाहिर बात है कि उदासी तो होगा उदासी ही। होगी। अच्छा, क्या लगता है जब प्रशांत किशोर ने जनसभाएं की, तमाम सारी रैलियां की, उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाएंगे जो साफ छवि के होंगे, समाज के प्रति सोचते होंगे, जिनको अभी कैंडिडेट बनाया गया है, लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी, जैसे आप जो बोले सर, जैसा उम्मीदवार का ज़रूरत था जनस्वराज को यानी प्रशांत जी को, हमको लगता है कि वो सब में कोई कमी हम में नहीं है। चूँकि यहाँ के क्षेत्र के लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है। मतलब लोगों का कहना है कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तो मानकर चलिए टिकट तो आपको मिलना ही था। तो जैसे कि आप उसके बारे में पूछ रहे हैं जिसको टिकट मिला है, टिकट मिला है जिसकी घोषणा की गई है, तो हम ये कहना चाहते हैं सर कि उसके व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक मैटर के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। ये तो हो गया कि पैर पीछे खींचने वाली बात। अब आप बातों का जवाब नहीं देंगे तो ये कैसे संभव हो पाएगा? आप एक सवाल बताइए, जिनकी छवि साफ नहीं है, जिनके परिवार के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उनकी पत्नी कह रही है कि ये उनके साथ मारपीट होता है, और तमाम सारी बातें जो अभी मीडिया में चल रही है, इस पे किसी को तो बयान देना पड़ेगा। अब जिला अध्यक्ष जी इस पे कुछ बोलेंगे नहीं, आप प्रत्याशी हैं, आप नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? जी, तो ये बात हम कैसे बोलेंगे सर? उसका घर बहुत दूर है, मेरा घर बहुत दूर है, लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी में है, तो इसलिए हम क्या जानने गए कि वो कैसे हैं, नहीं है। अच्छा, प्रशांत जी ने एक कैंपेन चलाया था, एक मंच सारे जो भी संभावित प्रत्याशी थे, क्या आपके साथ उन्होंने कैंपेन किया था? जी, किए थे। जो वो प्रत्याशी हैं वो भी थे उस समय? जी, जी, सब थे। सब लोग थे साथ? जी, मतलब यहाँ तक कि हम लोग जो रैली किए, हम लोग 5 दिन का रैली, मैंने पूरे विधानसभा में हम लोग यहाँ जनस्वराज के 3 प्रत्याशी थे, तीनों मिलकर अपना अपना समर्थक के साथ जो है रैली किए हैं। अच्छा, रैली किए हैं। अच्छा, अभी 3 प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, एक आप हो गए, एक अभी जिनको टिकट मिला, एक और प्रत्याशी हैं। तो जो एक और प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिला, वो आपके समर्थन में है या फिर कैसा कुछ है उनके साथ अभी संबंध? देखिए सर, जिस दिन से टिकट की घोषणा हुई है, लिस्ट जारी किया गया है, उस दिन से हमको लगता है वो भी उदास चल रहे हैं। तो उससे अभी बात नहीं हुई है कि वो जैसे प्रत्याशी कोई हो सर, चाहे वो हम हो, चाहे वो प्रदीप जी हों, उसका नाम प्रदीप जी है, तो जैसा दुखी हम हैं, हमको लगता है वैसा ही वो भी होंगे। वो भी दुखी हैं। जी, अब अभी तक तो बात नहीं हुई। कोई भी प्रत्याशी यही नहीं चाहेगा सर कि टिकट हमें मिले, मेरा नाम का घोषणा हो। तो जैसा हम सोच रहे हैं वैसा भी तो वो सोच रहे होंगे। वैसे ही तो सोच अभी रहे हैं। जी, तो कोई भी प्रत्याशी ऐसा सोच भी करेगा। अच्छा, तो आप अभी थोड़ी सी अपने बारे में भी जानकारी दें, क्योंकि जनता और जो आला कमान है उनको भी कुछ चीजों की जानकारी मिले। आपकी शुरुआत क्या है? आप किस फील्ड से आते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि आपका राजनीतिक से पहले क्या कुछ इतिहास रहा है, उसके बारे में बताइए। जी, बहुत अच्छा सवाल किए। देखिए सर, लगभग क्योंकि लोग, हम जब आ रहे थे लोग मास्टर जी कह रहे थे, इसी वजह से मैंने ये सवाल जी, आपसे जी, जी। पूछा। देखिए सर, हम लगभग 40 वर्षों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान और जो भूमिका मेरा इस समाज के लिए रहा, तो यहाँ के समाज के लोग जानते हैं। चूँकि हम जो पढ़ा रहे थे, तो उसको कभी हम व्यवसाय नहीं समझे, शिक्षा को व्यवसाय नहीं समझे, वो एक समाज सेवा के रूप में हम पढ़ाए। और लगभग जितना बच्चों को हम पढ़ाएं, लगभग मानकर चलिए अभी 20-25 हज़ार स्टूडेंट है जो हमारा जो परिवार चला रहा है। 1.5 से 2 हज़ार नौकरी में है, बहुत लोग पॉलिटिक्स में भी हैं। तो करीब करीब बच्चों को, खासकर गरीब बच्चों को, आधा से ज़्यादा बच्चों को हम निःशुल्क पढ़ाए हैं। कभी वो सबसे पैसा हम नहीं मांगे। अब बाकी लोग जो पैसा दिए भी,
तो वो जो दिया हम रख लिए, हम ये भी नहीं कहे कि हमको पैसा चाहिए। चलिए, आला कमान से आपकी क्या मांग है? आला कमान से आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी जनस्वराज के सूत्रधार हैं उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम पार्टी के आला कमान से यही कहना चाहेंगे, यही अनुरोध करेंगे कि एक बार जो है, जैसे कि मानकर चलिए जो पहला लिस्ट जारी किया गया है जिसमें मेरा नाम नहीं आया है, तो उस लिस्ट में एक बार पुनर्विचार करें वो लोग, है ना, पुनर्विचार करें और उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जिस तरह से लोगों से ये बात निकल कर आ रही है कि भोला प्रसाद सिंह को टिकट ना मिले, इसके लिए विपक्ष ने भी बहुत प्रयास किया। क्या कहेंगे इस पे? जी, ऐसा तो कई लोग हमको बता चुके हैं सर, एक नहीं, मने लगता है 100 लोग से ज़्यादा हमको बता चुके हैं कि आपका टिकट जो है, आपका जो नाम लिस्ट में नहीं आया, तो उसका बहुत लोग उसमें लगे हुए हैं, मतलब आपका नाम, हाँ जी, और बड़े बड़े नेता सब लगे हुए हैं मेरा नाम हटाने के लिए लिस्ट से, कि प्रत्याशी वो नहीं हो। अब बात चाहे जो भी सही हो सर, तो ऐसा पूर्ण जानकारी तो हमको नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों का कहना है। क्या लगता है कि अब इसके बाद अगर पार्टी कुछ नहीं करती है, टिकट नहीं मिलता है, तब क्या करेंगे भोला प्रसाद? जी, हम यही कहेंगे सर कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम पार्टी के आला कमान तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं और अनुरोध करना चाहते हैं कि जो लिस्ट जारी किया गया पहला लिस्ट, तो उसमें एक बार पुनर्विचार किया जाए। अगर 48 घंटे तक अगर कोई मैसेज हमको नहीं मिलता है, तो हमारे जो समर्थक हैं, हमारे जो सहयोगी हैं और कार्यकर्ता है, उन लोग को हम 48 घंटे का समय दिए हैं कि अगर 48 घंटे तक अगर कोई मैसेज नहीं आता है, तो आप लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा। ये लोग का सोच है कि आपको हर हाल में चुनाव लड़ाएंगे और निर्दलीय हो या जैसे भी हो, आपको प्रत्याशी बनाएंगे और आपको चिंता नहीं करना है। जितना मेहनत, जितना परिश्रम, जो भी खर्च होगा, तन मन धन से आपके साथ रहेंगे और आपको चुनाव जिताने का काम करेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं गमछा बदलने वाला भी है, ये इसकी भी संभावनाएं हैं। जी, अभी तक तो हम कंधा में गमछा जनस्वराज का लगाए हुए हैं, तो 48 हमको आशा है कि जनस्वराज जो है कुछ न कुछ विचार जरूर करेगा। अगर 48 घंटे तक अगर विचार हो गया तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो समर्थक, हमारे जो कार्यकर्ता है, हमको उनके बातों पर रहना होगा, क्योंकि जो हमारे लिए दिन रात एक किए हैं, मेहनत किए हैं, तो हमको सबसे पहले उसको देखना पड़ेगा। और 48 घंटे के बाद कोई मैसेज नहीं आएगा, तो वो लोग अगर चाहते हैं कि हमको प्रत्याशी बनना है, तो उन लोगों के कहने में हम प्रत्याशी भी बनेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए, अब कहीं ना परिस्थिति होगी, अब वो देखना होगा। बाकी जनस्वराज के सूत्रधार क्या कुछ करेंगे इस पे, ये भी देखना होगा। हमारे साथ अभी इस समय भोला प्रसाद सिंह थे, जो कि सिकटी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी थे जनस्वराज के। मायूस हैं, क्या कुछ होगा आगे वो भी दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार।